हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन फ्यूल एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र शर्मा। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक लेक्चर आपका पहले भी कर चुके हैं बच्चों, जिसमें कि हमने क्या देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था और नोमेनक्लेचर को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें नोमेनक्लेचर की आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की आज फिर बताएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। अगर आज के आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपके अगर आज के सारे कंसेप्ट समझ लिए, फिर उसके बाद नेमिंग आपके लिए कुछ नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि जब भी आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो मान लो कि इस तरीके से हम लोग एक चेन बना देते हैं कार्बन की। तो आपको क्या सिलेक्ट करनी है बच्चों, आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अब आप कैसे चल सकते हैं इसमें। तो देखिए, अगर आप ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से चल रहे हैं तो 8 कार्बन चेन है। लेकिन अगर हम इस तरीके से चलें तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से 6 कार्बन चेन है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। इसका मतलब हमें किस तरीके से चलना पड़ेगा, हमको इस तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप अपना आंसर क्या कर पाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढ पाएंगे। दूसरी चीज होती है नंबरिंग। ठीक है, जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तो आप उसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग के साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे, मान लीजिए अगर कोई चेन है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है बच्चों, कोई चेन है। ठीक है, अगर मैं इधर से इधर चलता हूँ तो कितने कार्बन चेन है ये, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 है। इधर से इधर चलूंगा तो भी क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 4 है। लेकिन सिलेक्शन अब कैसा करना है, सिलेक्शन हमें इस तरीके से करना है कि हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके आधार पर अब आपका क्या होगा, नंबरिंग होगी। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं आपका नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए, अगर मैं इधर से चलता हूँ 1 2, तो यहाँ पे वन के बाद क्या आ रहा है, वन के पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मेरे को नंबरिंग इस अकॉर्डिंग करनी है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपका नियरेस्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग को फेवर करेंगे। तीसरी चीज होती है बच्चों आपकी सब्स्टिट्यूएंट। आईयूपीएससी नेमिंग करते समय सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, आपका साइड चेन। मान लीजिए इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, या चलिए एक और बना लेते हैं कि मेरे पास क्या एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपका क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। तो CH3 यहाँ पर क्या है बच्चों, ये साइड चेन है। ठीक है, तो साइड चेन के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए एक कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं आप, नॉर्मली मीथेन, है ना, आपने पढ़ा होगा वर्ड रूट। एक के लिए मैथ मैंने पढ़ाया कल, दो के लिए एथ। ठीक है, लेकिन जब भी आपकी साइड चेन होगी तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। दो के लिए हो जाएगा ब्यूटाइल, तीन के लिए हो जाएगा प्रोपाइल। इस तरीके से आपका ये चलता है। अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आप समझ जाना। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, ओके, सिंगल बॉन्ड है तो आपका सैचुरेशन होगा। अगर आपके डबल बॉन्ड है तो ये कैसे होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करा जाता है। और नेमिंग का क्या रूल है बच्चों, देखो सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा, आपका साइड चेन। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है। फिर इसके बाद आप लोग लगाते हैं वर्ड रूट। क्या लगाते हैं आप लोग, सेकेंड चीज लगाते हैं आप लोग, वर्ड रूट। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। तो इस तरीके से आप लोग क्या लगाते हैं, वर्ड रूट लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं सफिक्स। और सफिक्स भी आपके दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है, देखिए जैसे आप लोग सिंगल बॉन्ड है तो आप लोग एन लगा देंगे तो ये क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा। डबल बॉन्ड है तो आप लोग इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लोग आइन लगा देंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं वो मुझे आपको यहाँ पर बताने हैं। ओके, अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई चेन दे रखी है, उसमें आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है। ठीक है, COOH, जो कि इंडिकेट किसको करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा। और आप इसका जब आप नेम लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ओइक एसिड का यूज करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे इसके ऊपर। एल्डिहाइड में आप क्या देखेंगे, CHO लगाए तो इसका मतलब एल्डिहाइड की बात करी जा रही है। नेमिंग में आप किसका यूज करेंगे, अल का यूज करेंगे। कीटोन में CO दिखेगा और आप क्या करेंगे, वन का यूज करेंगे। एल्कोहल में OH दिखेगा और आप लोग ओल का यूज करेंगे। अमाइन में आपका क्या दिखेगा, NH2 दिखेगा और आप लोग इसका यूज करेंगे।
ठीक है। और हेलोजन में जैसे आपको हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसमें आप क्या यूज करते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन इनकी खासियत आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका हमेशा जो आपके हेलोजन्स होते हैं ये एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, हेलोजन कैसे यूज होते हैं आपके, यूज एज अ प्रीफिक्स, जो को आप लोग रिलेट कर पाए। ओके, पहला एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाले एग्जांपल को लेते हैं। ओके, आपको पहला एग्जांपल दे रखा है CH3 CH2 तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना है। सो हम लोग किधर से भी चलेंगे तो आपका कितना होगा, ये 4 कार्बन चेन है। और यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे रूल के हिसाब से चलेंगे तो प्रीफिक्स है हमारा यहाँ पर कोई, तो आप कह देंगे नहीं सर कोई प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज होगा आपका, ब्यूट एन। ठीक है, ब्यूट एन, वैसे तो एन नहीं लिखना चाहिए मुझे, ए ब्यूट ही लिखना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होगा, सफिक्स। कैसे बॉन्ड है यहाँ पर, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, IUPAC नेम ब्यूटेन। ओके, चलिए एक एग्जांपल हो रहा है, CH3CHOH, देखिए कभी कभी आपको अगर ये ब्रैकेट में दे रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए ये एक आपका क्या हुआ है, इसके यहाँ पर कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा। अब हमें इस अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में OH जो कि क्या है आपका, जो कि आपका सेकेंडरी सफिक्स है, ये आपका नियर बाय है। तो अगर मैं इधर से करता हूँ तो भी सेकंड पोजीशन पर आएगा, अगर मैं इधर से करता हूँ तो भी सेकंड पोजीशन पर आएगा, आने सेकंड पोजीशन पर ही है। अब चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे आपको कोई साइड चेन दिख रही है, साइड चेन में हमेशा आप लोग ध्यान रखें प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो साइड तो आपको प्रीफिक्स दिख रहा है, कोई प्रीफिक्स तो इसमें नहीं है ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं OH क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, तो प्रीफिक्स तो नहीं है। वर्ड रूट 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। ओके, इसके अलावा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है ना प्राइमरी सफिक्स में, तो उस प्राइमरी सफिक्स तो एन है। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो आप कहेंगे सर OH ग्रुप है, जो कि एल्कोहल का ग्रुप है, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब इसका हम नेम लिखते हैं। तो नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन, और ये OH कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पे है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। अब आते हैं हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स की तरफ, तो चलिए एक एक करके आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी आपको लंबे से यहाँ पर दिख रही है ना चेन्स, तो अब इनका क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग करेंगे। ओके, तो पहला वाला एग्जांपल है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे सर इधर से क्यों नहीं करा, इस तरीके से भी तो कर सकते थे। तो बेटा आपका गलत हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, जब आपके सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है और आपको कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं दे रखा, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी साइड चेन है ये आपकी नियर बाय पोजिशन पर आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 2 से नियर बाय आ रही है। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है इसमें, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स है यहाँ पर। कौन सी पोजीशन पर है आपका प्रीफिक्स, तो आप बता देंगे सेकंड पोजीशन पर है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। अच्छा, बर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है, बर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करेंगे आप लोग, किसी भी साइड से चलिए, आना सेम ही है। ठीक है, इस बार यहाँ पे क्या है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, प्रीफिक्स है, और कितने प्रीफिक्स हैं आपके, 2 प्रीफिक्स हैं, और कौन कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड थर्ड पर। तो हम लिख देंगे 2 3, दो है ना, 2 मिथाइल ग्रुप में 2 है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। 2 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ओके, इसके बाद आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में देखिए, सो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन हो गई। ओके, तीसरी पोजीशन पर आप क्या देख रहे हैं, तीसरी पोजीशन पर आप लोग देख रहे हैं भाई 2 प्रीफिक्स आपके हैं ना, 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 3 3, 2 मिथाइल है तो डाई मेथाइल, 3 3 डाई मेथाइल पेंट एन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी सफिक्स का लग जाएगा एन।
चलिए फिर इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, आप लोग कैसे चल सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी चल सकते हैं 1 2 3 4, या आप लोग इस तरीके से भी चल सकते हैं 1 2 3 4। तो कैसे भी चलिए, नेम ऑलमोस्ट सेम ही रहने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आप सेकंड पोजीशन पर देखेंगे, ठीक है, मैं इस तरीके से चल रहा हूँ। तो आप सेकंड पोजीशन पर देखेंगे तो आपको दो फंक्शनल ग्रुप दो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, दो प्रीफिक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, दो साइड चेन आपको देखने के लिए मिलेगी। ये क्या है, ये तो CH3 है, मिथाइल है, और ये क्या है बच्चों, ये आपका होगा C2H5, जिसका कह देंगे हम लोग इथाइल। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको, अब आप लिखेंगे टू इथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर है ना इथाइल। और हमेशा ध्यान रखेंगे, अल्फाबेटिक्स भी कभी कभी आपको ध्यान रखना पड़ता है, पहले ई आएगा ना, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इसलिए टू इथाइल, टू मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, नेमिंग हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद नंबर 5 पे देखिए कितना लंबा सा एक कंपाउंड आपको दे रखा है। ओके चलिए, तो हम इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भाई यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन, 1 2 3, 3 4 5 6 7 8 9। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके इधर से चलना है तो 9 आ रहा है, और अगर और की साइड से चलेंगे तो 9 नहीं आएगा। देख लेते हैं एक बार चल के, है ना, दूसरे कलर के पेन का यूज कर लेते हैं ताकि मन में आप लोगों की शंका ना रहे। चलिए अगर यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 पे ही जा पा रहे हैं। अच्छा अभी आपके मन में आ रहा होगा सर एक बार ऐसे भी चल देते हैं इधर की तरफ से। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके इधर से भी 9 ही आ रहा है, तो अब मेरे पास दो चॉइस है, मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं रेड वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं येलो वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी मुझे इसमें, कि जो मेरी साइड चेन मेरे पास में आनी चाहिए। तो भाई वो अगर रेड वाले के अकॉर्डिंग चलूंगा तो भी मेरी नंबर सेकंड पर पहली साइड चेन आ रही है, और येलो के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो भी मेरी क्या है, आपका साइड चेन जल्दी आ रही है ना, सेकंड नंबर पे आ जा रही है। तो चलिए मैं रेड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे साइड चेन। एक साइड चेन तो ये है, तो चलिए लिखते चलते हैं। ओके सो ये सेकंड पोजीशन पर क्या है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या क्या है यहाँ पर, एक तो आपकी सेकंड पोजीशन पर क्या है, 2 2 डाइमिथाइल। अच्छा इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पर क्या है आपकी, 1 2 3, तो हम लिख देंगे प्रोपाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। एक साथ क्या हो जाएगा ये, C3, और आप इसके H ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ओके, और सेवन्थ पोजीशन पे क्या है आपका, इथाइल। तो देख लीजिए प्रीफिक्स कितने सारे आ रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, वर्ड रूट 9 है, तो 9 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नॉन यूज करते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, सफिक्स। अच्छा सफिक्स क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन। तो बस अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको अल्फाबेटिकली बताया ना, अल्फाबेटिकली ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इथाइल, 2 2 डाइमेथाइल, 2 2 डाइमेथाइल, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल नोनेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। थोड़ा सा लेंथी था पर कोई नहीं। ओके अब जरा देख लेते हैं आपका जो है डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो देखिए हमें यहाँ पर यूपीएससी करना है, तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा कहता है कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करो। दूसरी चीज क्या देखेंगे आप लोग, कि आपका डबल बॉन्ड कौन सी साइड से पास आ रहा है। तो मैं अगर इसको करता हूँ तो यहाँ पर कार्बन होगा ना, ठीक है, तो ये हो गया तीसरा, और यहाँ पे होगा CH4 5 6। तो इस तरीके से पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करी, और हमें इस अकॉर्डिंग करनी है कि जहां से क्या हुआ आपका नियर बाय है ना, डबल आपका डबल बॉन्ड नियर बाय है, तो आप इधर से चलें या फिर इधर से चलें। ठीक है, अगर आप इधर से चलते हैं तो भी थर्ड पोजीशन पर आएगा, अगर आप इधर से चल रहे हैं तो भी थर्ड पोजीशन पे ही आना है। ठीक है, और क्या है आपके प्रीफिक्स है, कौन कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर है।
तो प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर आपका, 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमेथाइल। ओके, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हो जाएगा आपका हेक्स, हेक्स। और सेकंड, और आप देखेंगे थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल 3 हेक्स। ओके, 3 हेक्सिन। चलिए इस वाले को देखते हैं। अब देखिए इस वाले की सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इस तरीके से आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की बन सकती है। तो मैं इस तरीके से चलूंगा, मैं इस तरीके से कभी नहीं चलूंगा, 1 2 3 4 5। रीजन क्या है, अगर देखिए मैं ब्लैक अगर इस अकॉर्डिंग चलता हूँ तो जो मेरा ये ट्रिपल बॉन्ड है वो तीसरी पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इधर से चलता हूँ रेड की तरफ से तो मेरा जो ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, और हमारा रूल पता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारा नियर बाय में आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रेड पेन के अकॉर्डिंग जैसे हमने सेलेक्ट करा है तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। अच्छा, वर्ड रूट है कोई, तो वर्ड रूट तो है भाई, 5 कार्बन है तो क्या होगा, पेंट होगा। ओके, सफिक्स की बात करते हैं। तो सफिक्स की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, YNE। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन। तो ये इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, नेमिंग को कर सकते हैं, सिंपल रूल्स अगर आपको पता है तो। अब चलिए थोड़ी सी नेमिंग ऐसे देखते हैं जो कि आपकी अल्कोहल एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगी, ताकि उसको भी आप समझ पाए। साथ साथ एक काम करेंगे आप लोग, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं एक वर्किंग शीट भी दे दूंगा। ठीक है, इसमें सारे एग्जांपल हम लोग सोल्व नहीं कर रहे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ समझाने के लिए। बाकी जो आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग क्या करेंगे, खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं वर्कशीट को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर। ओके, तो चलिए मैं इस वाले एग्जांपल को लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर है आपका CH3 CH2 CH2OH। तो देखिए इस केस में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके नियर बाय से ही क्या करेंगे, उसे ऐसे कोशिश करेंगे कि उसे नियर बाय नंबर मिले। तो हम लोग किस तरीके से चलेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अपना किस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओ एच जहाँ से नियर बाय है। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर कोई प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा। सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। OH ग्रुप किसका होता है, एल्कोहल का होता है। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको नेमिंग करनी होगी तो ओल से करोगे। अब तो आपका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन 1 ऑल। चलिए एक इस वाले एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे सेकेंडरी सफिक्स में जैसे आपको COS दिख रहा है तो इसका कार्बन भी आप लोग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और हमेशा रूल क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स हम लोग नेमिंग इस अकॉर्डिंग करते हैं कि उन्हें नियर बाय नंबर मिल जाए, है ना, नियर बाय लोकेशन मिल जाए, नियर बाय नंबर मिला। सो इसको कंसिडर कर लेंगे 1 2 3 4। अगेन प्रीफिक्स आपको कोई यहाँ दिख नहीं रहा, तो प्रीफिक्स नहीं है भाई। इसके अलावा वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा आपका ब्यूट। सफिक्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सफिक्स जो है आपका वो हो जाएगा एन। और आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। तो आपका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्यूट, ब्यूट एन ओइक एसिड, या फिर आप लिख सकते हैं ब्यूट 1 ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ब्यूट 1 ओइक एसिड, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन ओइक एसिड। चॉइस आपकी, आप लोग किस तरीके से लिखना चाहते हैं। चलिए ये वाला केस मैं बता देता हूँ आपको लास्ट। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपका एक हेलोजन जोड़ा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास के स्टार्टिंग में ही जब हम शॉर्ट नोट्स देख रहे थे कि अगर आपके हेलोजन जुड़े होते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। तो चलिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और यहाँ पे अगर आपको ब्रैकेट में दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट में दे रखा है तो CH3 CH2 CH। ठीक है, इसे आप ओपन कर लीजिएगा स्ट्रक्चर को इस तरीके से।
ओके चलिए अब जरा नंबरिंग करते हैं। देखिए 1 2 3 4, अगर मैं इस तरीके से चलता हूँ 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पर मेरा क्या आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर मेरा हेलोजन आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से चलता हूँ, ठीक है, इस साइड से अगर मूव करूंगा तो मेरा थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो इसलिए हमें रूल के हिसाब से नियर बाय चलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से चलेंगे ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स, और मैंने आपको बताया था कहीं हेलोजन आएगा तो वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोमो। क्लोरीन होता तो क्लोरो, क्लोरीन होता तो फ्लोरो, ठीक है। तो हम इसे एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलोजेंस को। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूट। ओके, और सफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सफिक्स लग जाएगा इन। और ब्रोमो की कौन सी पोजीशन है, सेकंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप लोग नेमिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व हैं, जो से अनसॉल्व है उनकी आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहां से क्या करेंगे, शीट को डाउनलोड कर लेंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन आज का समझ में आया है। फिर भी कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन का यूज आप लोग अपने डाउट पूछने के लिए करें। और फिर और साथ में कोई अगर आपका फीडबैक है, ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि सर हमें यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या कुछ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो भी आप मुझे अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल, और कल डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने। इसी के साथ थैंक यू और मिलते हैं कल।